हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं एम.एल. अग्रवाल क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4, जहाँ पर हम 2 पार्ट 1 करेंगे और कोसाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर आपका फंक्शन है y = cos x/2। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको उसके पीरियड और रेंज के बारे में पता होना ज़रूरी होता है, ताकि आप अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर पाए। रेंज का मतलब होता है कि इसका y एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है, और पीरियड का मतलब होता है कि आप x के जो वैल्यूज़ लेंगे वो कहाँ तक लेंगे। तो इसके लिए हम पीरियड पता करते हैं। तो पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन जिस वैल्यू के बाद अपने सारे वैल्यूज़ रिपीट करने वाला है, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स या बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे 360 डिग्री के बाद अपने सारे वैल्यूज़ एक सीक्वेंस में रिपीट करते हैं। तो इसकी वजह से 360 होता है उनका पीरियड। तो यहाँ पर अगर कॉस एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स डायरेक्ट होंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उनके पीरियड 360 है या 2 पाई है। पर अगर आपके पास कोई और वैल्यू दिया हुआ है जहाँ पर x है, नहीं है, 2x, x/2, 3x ऐसे हैं, तो आपको पीरियड निकालने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर पीरियड निकाल लिया है। देखिए, cos x का पीरियड होता है 360। अगर आपके x के साथ कुछ भी है उसको आप 360 से डिवाइड कीजिए, आपको पीरियड मिल जाएगा। तो अगर 360 से यहाँ पर x के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है, तो हाफ को अगर 360 को अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 720। सो 720 या 4 पाई है आपका cos x/2 का पीरियड। मतलब 4 पाई या 720 के बाद के वैल्यूज़ रिपीट होने वाले हैं। तो मतलब आपको 0 से लेकर 720 तक आपको सारे वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो वैल्यूज़ एकदम यूनिक वैल्यूज़ है, वो रिपीट नहीं होंगे। वो जो पार्ट है आपका ग्राफ का वो एकदम यूनिक है, उसके बाद आपका ग्राफ रिपीट होगा। तो इसके लिए आपको पीरियड पता होना ज़रूरी है कि आप कौन से रेंज, कौन से वैल्यू के, एक्स के कौन से वैल्यू से लेके कौन से वैल्यू तक वैल्यूज़ लेने वाले हैं, ताकि आपका जो ग्राफ है वो पूरा पार्ट आए आपका, ठीक है ना। मतलब 720 के बाद भी वैल्यूज़ आएंगे, पर सारे वैल्यूज़ फिर से 0 से, जितने जो भी वैल्यू थे 720 के बाद वाला वैल्यू 0 के वैल्यूज़ से रिपीट होने वाले हैं, ठीक है ना। ओके तो चलिए, अब हमें लेना है 0 to 720। तो एक इंटरवल भी डिसाइड कर लीजिए कि कितने कितने वैल्यूज़ आप लेने वाले हैं। तो मैंने 60 का किया है। पिछले वीडियोस में मैंने पाई से किया था, इस वीडियो में मैंने डिग्री से कर लिया। वहाँ पर रेडियन से किया था, यहाँ पर डिग्री से कर लिया, ताकि दोनों केसेस आपको समझ में आ जाए। कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसे पाई में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये 724 पाई, यहाँ पर 60 को पाई/3 इस तरीके से भी लिख सकते थे। सारे वैल्यूज़ पाई रेडियन में लिख सकते थे, यहाँ पर मैंने डिग्री में लिखा है। दोनों केसेस में ही आप सेम प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर जो आपका एंगल का वैल्यू है वो अलग अलग यहाँ पर वे में रिप्रेजेंट होगा, वैल्यू सेम ही लेंगे। ओके तो 720 तक हमने 60 इंटरवल में वैल्यूज़ लिए हैं x के। तो अगर x का वैल्यू, पहला वैल्यू आया है 0, तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो cos x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x/2 का वैल्यू, यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 है तो x/2 का वैल्यू भी 0 होगा। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। फिर अगर x का वैल्यू 60 होगा तो x/2 का वैल्यू होना चाहिए 30, और cos 30 कितना होता है, cos 30 का वैल्यू निकालिए कैलकुलेटर से, या आप खुद कैलकुलेट कीजिए। cos 30 = होता है √3/2, और √3/2 का वैल्यू होता है 0.87। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1.732 आएगा डिवाइडेड बाई 2 करके देखिए, आपको 0.87 मिलने वाला है। इसी तरीके से हमने सारे वैल्यूज़ निकाले हैं। 120 मतलब x का वैल्यू 120, तो cos y हो जाएगा cos 60, cos 60 = हाफ, तो 0.5। उसके बाद 180 मतलब x = 180 मतलब cos x/2 = क्या हो जाएगा, cos 90। सो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा, आपको मिलेगा 0, तो y हो गया आपका 0। उसके बाद आ गया 240। देखिए 60 के इंटरवल में लिया है, ठीक है ना।
अगर आप रेडियन में करते तो आप π/3 के इंटरवल में लेते हैं, मतलब 60 मतलब π/3 ना, तो π/3 के इंटरवल में लेते हैं। तो नेक्स्ट आ गया 240 के लिए x/2 हो जाएगा 120, cos 120 इज इक्वल टू -½ तो हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू -0.5 लिखा है। इस तरीके से सारे वैल्यूज़ आप यहाँ पर निकाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, आपको बस वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो पहले यहाँ पर y का जो वैल्यू है कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट होगा, रेंज क्या है -1 to 1, राइट, क्योंकि कॉस साइन के दोनों के ही रेंज -1 to 1 होते हैं। ये मैंने सिखाया था। अगर आपको नहीं पता है कि क्यों रेंज ये होता है, क्यों पीरियड 360 होता है, ये सब क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरे डोमेन ऑन रेंज के वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों कॉस फंक्शन के रेंज जो है वो -1 से लेके 1 तक होते हैं, ठीक है ना। अगर सामने कुछ नहीं है तो ये -1 से लेकर 1 तक आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने y का जो रेंज है फिक्स कर दिया। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ लिए हैं। अब 0.87 मतलब इंटरवल मैंने 0.5 करके लिया है। तो 0.87 कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर आएगा, और -0.87 यहाँ पर कहीं पर आएगा, राइट। पर इंटरवल हमने 0.5 का ले लिया है। तो -1 -0.5 फिर 0.5, ये हो गया आपका 0, दिस वुड बी 0 फिर 0.5 फिर 1। ओके, अब चलिए वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। उससे पहले हमने x का भी रेंज लिख दिया है, जो वैल्यूज़ है सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, 0 to 720 सारे वैल्यूज़ लिख दिए हैं। अब बस आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं, x के वैल्यूज़ के लिए y का वैल्यू पुट करना है। तो आपका 0 पे y का वैल्यू होता है 1, तो 1 पुट कर दिया। फिर 60 पे होता है 0.87, तो 0.87 पुट कर दिया। फिर 120 पे हो जाता है 0.5, तो 120 पे 0.5 कर दिया। फिर 180 पे 0, फिर 240 पे -0.5, फिर 300 पे -0.87, फिर 360 पे -1, फिर 420 पे -0.87, फिर 480 पे -0.5 करते करते 720 तक हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए और फिर ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बस आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पीरियड निकालना है, फिर रेंज निकालना है। उसके बाद जो पीरियड आपने लिया है उसके लिए इंटरवल डिसाइड कीजिए, कितना कितना करके इंटरवल लेंगे। अच्छा, ये इंटरवल डिसाइड करने का भी एक ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको, समझ लीजिए। आपके पास यहाँ पर मैंने 60 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ऐसे वैल्यूज़ चाहिए जो मेरे पास नोन है। जैसे कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या नोन है, 0, 30, 60, 90, ये सारे वैल्यूज़ नोन है। पर यहाँ पर अगर मैं 30 लेती x का वैल्यू, तो ये x/2 क्या आ जाता, 15 आ जाता, और 15 का वैल्यू पता नहीं है तो कैलकुलेटर से पता करना पड़ता। वो वैल्यूज़ लेते तो भी आपका ग्राफ बनता, पर वो वैल्यूज़ के लिए हमें कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप नोन वैल्यूज़ से करें तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर x/2 है ना, तो देखिए सबसे पहले आप x/2 जो भी आपके पास गिवन है, जैसे x/2 गिवन है तो मैंने x/2 इज इक्वल टू कर दिया 30, क्योंकि मुझे 30 का वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर आपका जो x होता, अगर आपका जो फंक्शन होता वो cos x या sin x होता, तो आप कितना करके इंटरवल लेते, आप 30 करके इंटरवल लेते, क्योंकि 30, 60, 90 फिर 120 ऐसे जा रहा है। तो अगर कुछ और है तो कितना करके इंटरवल लेना है वो डिसाइड कीजिए। तो x/2 का है 30, तो x का क्या होना चाहिए 60, तो 60 करके आपको इंटरवल लेना है। मतलब ये इंटरवल कैसे पता करना है, ये है प्रोसेस कि नॉर्मल फंक्शन का 30 करके हम इंटरवल लेते हैं, 30 30 30 करके डिफरेंस में लेते हैं। तो अगर कुछ और चेंज हो जाए, समझ लीजिए यहाँ पर अगर 3x होता, अगर ये 3x होता तो आप 3x इज इक्वल टू 30 करेंगे और x को क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, ओके ना। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि कितना 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 करके आपको डिफरेंस लेना है, ताकि आपका जो ग्राफ है वो एकदम प्रॉपर आए। आपको कैलकुलेटर के वैल्यूज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो जो नोन वैल्यूज़ है उससे आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.